CASB इंडिया के साथ काम किया, जहां उन्हें वास्तव में अपने पद पर अच्छे से आगे बढ़कर काम करने की मोटिवेशन भी देता है। जिनको आपने, बात बहुत छोटी है आज ही, मैं यहाँ पे आया, आपने मुझे इनवाइट किया, आपको धन्यवाद। जिन हमारे हाथों से जिनको आपने आज सम्मानित करवाया, जिनको आपने स्वयं सम्मानित किया, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। आप ध्यान दें, हम लोग जो प्राइमरी में थे और 8वीं में 10th में जब भी हम लोग रहे हैं, जब भी हमारे किए हुए कार्य का सम्मान होता है, काम बड़ा छोटा नहीं होता है, सामाजिक कार्य, समाज सेवा का कार्य ही होता है, तो निश्चित तौर से आदमी मोटिवेट होता है और समाज के लिए और अच्छा काम करने का प्रयत्न करता है। जिन महानुभावों का यहाँ पे आज सम्मान हुआ है, मैं चूँकि विलम्ब से आया, मुझे नहीं मालूम सबका नाम पूरा, लेकिन डॉक्टर साहब और जो शिक्षाविद महोदय हैं, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आज इस पुरस्कार के पाने के बाद उनके मन में एक भाव पैदा हुआ होगा कि हमें इस अपने जनपद शामली के लिए जो कुछ मैंने बाहर से गेन किया, प्राप्त मैंने किया है, उसको मैं यहाँ दूँ, हमारे जनरेशन, हमारे लोग और आगे बढ़े, हमारे जैसे और लोग पैदा यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा इनके मन में मोटिवेशन अवश्य पैदा हुआ होगा, क्योंकि हम सब भी आदमी हैं। तो साथियों, जागरण का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, हर समाचार पत्र का जो लोग करते रहते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मैं आया हूँ और आपने मुझे इन्वाइट किया है इस मंच को साझा करने के लिए, तो मैं आपके बारे में केवल बात करूँगा। एक तो आपकी दोहरी भूमिका है, एक तो आप शिक्षित जागृत करते हैं। जब मैं नौकरी में बाहर रहता था तो हमारे बच्चे को छोटा जब था, मुझे हिंदी पढ़ानी होती थी, तो पत्नी से कहता था कि आप, मैं दूर हूँ, आप उसको मोबाइल से दिखाइए उसको अक्षर जागरण का, मैं पढ़ाऊँगा उसको। मैं तो मेरे बच्चे भी इससे हिंदी सीखे हैं। पहला काम तो ये है कि आप हिंदी का अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे समाज की सूचनाओं का आप संरक्षण करते हैं, आदमी जानकार होता है, सुबह उठ के सब लोग पढ़ते हैं, हमारे समाज में, हमारे जनपद में, प्रदेश में क्या हुआ उसको बताते हैं। तो सेकंड भूमिका आपकी हो सकता है उसमें कॉमर्शियल भूमिका, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो भी भूमिका आपकी रहेगी उस पर हम कोई संदेह नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ पे, जनपद के महानुभावों को बुला के सम्मानित करने का वास्तव काबिल तारीफ है। आपकी जो दोहरी दूसरी जो भूमिका आपकी ये है कि जनपद में ऐसे महानुभावों का सम्मान किया जाए और सम्मान होने वाले लोग भी आप इस कार्य से मोटिवेट होकर और अच्छा काम करेंगे, ये मेरी पूरी पूरी उम्मीद है। जो वैसे भी लग मैं हूँ, आप लोग को लंच का आवर हो रहा है, बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा मैं, मुझे भी निकलना है। मैं धन्यवाद दूँगा जो महानुभाव यहाँ पे, विभूतियाँ यहाँ पे हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, BDC मेंबर्स हों, ब्लॉक प्रमुख हों, डॉक्टर्स हों, समाज सेवी हों, टीचर्स हों, सबको धन्यवाद दूँगा मैं, क्योंकि काम सबका अलग अलग है, सबका काम है समाज को बनाना, और समाज बनाने वाले का सम्मान जो करता वास्तव में और भी सम्मानित हो जाता है। इसलिए दैनिक जागरण के लोग जो यहाँ पे आए हुए उपस्थित हुए हैं, मैंने फिर वही को रिपीट करूँगा। हो सकता है कमर्शियल उद्देश्य इसमें हो, लेकिन वो उद्देश्य बड़ा गौड़ है। इस उद्देश्य की बनस्पत कि आपने एक ऐसे महानुभाव को सम्मानित किया जनपद के, हमारे जो जनपद के विकास में, जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में, जनपद की शैक्षिक जगत की सेवाओं में ये लोग अपना बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और आप देखेंगे अगली बरस में ऐसे महानुभाव जैसे बनने के लिए और भी लोग प्रेरित होंगे और आगे निकलेंगे। आप सब लोग जो आज सम्मानित हुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनपद के स्वास्थ्य में बधाइयाँ आपको। सेकंड पार्ट है जागरण के लोगों का, जो बंधु यहाँ पे आए हैं मेरठ से, जो हमारे इस जनपद की टीम है, आकाश जी, अभिषेक जी हैं, या जो आपके विज्ञापन प्रभारी जी हैं। हमारी मुलाकात बहुत ही कम हो पाती है विज्ञापन प्रभारियों से, क्योंकि पुलिस के अधिकारी में हूँ तो अधिकतर हमारा क्राइम रिपोर्टर से और ब्यूरो चीफ में हमारा मुलाकात होती रहती है, उनको जाते हम लोग जानते रहते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने मेरे माध्यम से जो आपने पुरस्कार बंटवाया, आपने 200 लोगों के लिए कहा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ बस अपने बाड़ी से, क्योंकि मैं थका हूँ, रात मुझे और नींद नहीं आई थी और मेरी बोलने की शौक भी है। मैं अगर वहाँ आता तो आधे घंटे आपसे वार्तालाप भी करता है, लेकिन चूँकि टाइम भी आज नहीं है, हम भी खुद ही विलम्ब से, आप भी विलम्ब से हैं।